नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आक्रोशित किसानों ने किया चक्का जाम। रीवा शहर में 3 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने मचाया उत्पात। करहिया मंडी लाठीचार्ज पर रीवा एसपी ने दी सफाई। रीवा में ईद मिलादुन्नबी पर शराब दुकानें बंद रखने की उठी मांग। रीवा में न्यायाधीश से मांगी गई 5 अरब की फिरौती। रीवा में 8 सितंबर से मिलेगी किसानों को यूरिया। रीवा में सर्पदंश से 3 की मौत। रीवा में खाद्य संकट को लेकर किए गए प्रदर्शन। पूर्व मंत्री ने रखी मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को रीवा में जोड़ने की मांग। राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में रीवा ने रचा नया कीर्तिमान। और एमपी में एक्टिव है बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा सिरमौर मार्ग के ऊपरी चौराहे पर आक्रोशित किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांगें सुनी और किसानों की मांग पर खाद वितरण के लिए करीब 500 टोकनों का वितरण किया गया, जिसके बाद किसान सड़क से हटे। एडीएम सपना त्रिपाठी और सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद की शॉर्टेज के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद वितरण नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते कई दिनों से खाद के लिए विपणन केंद्र पर आ रहे किसान आज आक्रोशित हो गए और उमरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी गईं। मामले पर किसानों का कहना था कि खाद उन्हें 1-2 दिन बाद भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें टोकन का वितरण किया जाए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मिलकर तकरीबन 500 किसानों को टोकन का वितरण किया। रीवा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का जमकर बोलबाला है। बीती रात रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी के अंदर रिहायशी इलाके में एक साथ 3 दर्जन से ज्यादा असामाजिक तत्वों ने धावा बोल दिया और कॉलोनी के अंदर खड़े 4 पहिया वाहनों पर लाठी डंडे और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों की इस हरकत से कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब मोहल्ले के रहवासी पुलिसिया गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। रीवा की करहिया मंडी में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने किसानों पर नहीं बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों पर बल प्रयोग किया है जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात था। दरअसल मंगलवार रात करहिया मंडी स्थित सरकारी खाद विपणन केंद्र में खाद का टोकन लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। इसी दौरान हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां मौजूद किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान घायल भी हुए। मंडी में मौजूद किसानों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। रीवा शहर के बिछिया में उम्मते मोहम्मदिया कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 5 सितंबर को पड़ने वाले ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई। कमेटी ने निर्णय लेते हुए जिला प्रशासन से ये मांग की है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन सभी शराब दुकानें बंद कराई जाएं। कमेटी के अध्यक्ष मखदूम खान ने कहा कि इस मुबारक दिन पर शराब बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश मोहनी भदौरिया को धमकी भरा खत मिला है। खत लिखने वाले आरोपी ने उनसे 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी है। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। त्योंथर न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश को ये धमकी भरा खत डाक के माध्यम से मिला है। खत लिखने वाले आरोपी संदीप सिंह निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। फिरौती की रकम बरगढ़ के जंगल में पहुंच
पहुंचाने के लिए बोला गया है। पूरा मामला सामने आने के बाद न्यायाधीश ने इसकी शिकायत सुहागी थाने में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे रीवा जिले के किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है। प्रशासन ने बताया कि गुरुवार देर रात यूरिया की 2 बड़ी रैक रीवा पहुंचेगी, जिनमें कुल 4500 टन खाद होगी। किसानों के आक्रोश और बीते दिनों हुए लाठीचार्ज के बाद प्रशासन अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि 4 सितंबर की रात तक यूरिया की 2 रैक रीवा पहुंचेंगी। इस बारे में जिला विपणन संघ की प्रबंधक शिखा वर्मा ने जानकारी दी कि पहली रैक में 1800 टन और दूसरी में 2700 टन यूरिया होगा। हालांकि 5, 6 और 7 सितंबर को सरकारी अवकाश होने के कारण इन रैकों से खाद का वितरण 8 सितंबर से शुरू किया जाएगा। रीवा में बारिश के मौसम में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने इससे लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन रीवा जिले में सर्पदंश की 3 अलग-अलग घटनाएं घटी, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बिछिया थाना क्षेत्र के बदराव में घटी, जिसमें 25 वर्षीय राकेश साकेत की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना चुरहटा थाना क्षेत्र में नौबस्ता में घटी, जिसमें 21 साल के शैलेंद्र कुमार पटेल की मौत हो गई। तो वहीं सर्पदंश की तीसरी घटना गढ़ थाना क्षेत्र के माला गांव में घटी, जिसमें 52 वर्षीय रामनारायण कोल की मौत हो गई। रीवा में किसानों के लिए खाद्य संकट को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शन में रीवा महापौर सहित शहर कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान में किसानों के लिए भयंकर संकट का समय है। सरकार की उदासीनता के कारण किसानों का परिश्रम और व्यय दोनों दांव पर लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं की धृष्टता है, जो कि कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। अच्छा होगा कि वो सरकार का पुतला दहन कर किसानों के लिए खाद की मांग करते। इसके अलावा रीवा में भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने भी किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों को कलेक्टर के समक्ष रखा गया। आज भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ जिला रीवा द्वारा किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए ये जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आपको विदित है कि लगभग महीनों से सोसाइटियों में किसान चक्कर लगा लगा कर परेशान है और पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और इसके साथ में और भी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज माननीय कलेक्टर मैडम को सौंप करके हम लोग ये मांग करेंगे कि हर सोसाइटियों में खाद उपलब्ध करवाई जाए। और सबसे पहली बात कि आज तक सोसाइटी का चुनाव नहीं करवाया गया, इस कारण से सोसाइटियों में भारी अनियमितता व्याप्त है और हम चाहते हैं कि सोसाइटियों का जल्द से जल्द चुनाव संपन्न करवाया जाए और किसानों को खाद मुहैया करवाई जाए। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव सहित रीवा कमिश्नर BS जामोद को पत्र के माध्यम से मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को रीवा में जोड़ने की मांग रखी है। इसके पूर्व में भी उन्होंने CM डॉक्टर मोहन यादव से पत्र के माध्यम से इसके लिए मांग रखी थी। गुरुवार को पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि परिसीमन के दौरान सतना से मैहर किया गया है, जिस पर वहां के ग्रामवासियों ने विरोध किया। उनका कहना है कि आसपास के जुड़े हुए गांवों के किसान एवं ग्रामवासियों को रीवा ज्यादा नजदीक पड़ता है, जिससे वे आसानी से कोर्ट कचहरी का काम निपटा लेते हैं। वहीं मैहर और सतना उनके लिए काफी दूर है, जहां पहुंचने में मुश्किलें होती हैं। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से करोड़ों रुपए इसमें डाल दी है। इसकी पब्लिसिटी चहुओर हो गई है। हर जगह पर यहाँ पर RTC हुई, रीजनल ट्रैवल मार्ट, तो रीजनल ट्रैवल कॉन्क्लेव में भी उसी के बारे में बात कही गई। आयोटो हुआ भोपाल में, आयोटो में भी यही बात कही गई। उसके बाद हमारे रीवा में भी दूसरी जो कार्यक्रम हुए उसमें भी यही कहा गया। और मध्य प्रदेश टूरिज्म कहीं भी जा रहा है, वहाँ मुकुंदपुर सफारी में जब बात आती है तो रीवा की ही बात चलती है। अतः मैंने ये बात कही है कि इसको इतने इलाके को आप दे दें तो वो रीवा में आ जाए
तो ये जो भ्रांति और दुविधा की स्थिति है ये अलग हो जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 अगस्त तक आईपीएस एकेडमी इंदौर में हुआ, जिसमें रीवा कूडो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार उपविजेता का खिताब जीता है। इस बार के प्रदर्शन में खिलाड़ियों ने कुल 30 पदक जीतकर नया कीर्तिमान रचा है। रीवा टीम के खिलाड़ियों ने हर वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। रीवा कूडो टीम की सचिव नेहा तिवारी ने बताया कि खिलाड़ियों ने इस बार और बेहतर प्रदर्शन किया है। ये टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 16 कांस्य पदक हासिल किए हैं। अब बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इंदौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कान्ह नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उज्जैन में क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं। वहीं रतलाम में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पानी में डूबा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास और सीहोर में अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। रीवा में भी कुछ इलाकों में बारिश जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।